बीइंग सिनेफाइल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं सिनेमा के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 2022 में रिलीज हुई एक भयंकर गोरी हॉरर स्लैशर फिल्म टेरिफायर 2 की। टेरिफायर 2 सीक्वल है 2016 में रिलीज हुई टेरिफायर का। टेरिफायर और टेरिफायर 2 दोनों को डायरेक्ट किया है मेकअप आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर डेमियन लियोनी ने। टेरिफायर 1 का रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से टेरिफायर 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो चैनल पे नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया है। टेरिफायर 2 की कहानी जानने से पहले उसको जरूर देख लें। 2016 की टेरिफायर में हमने जाना था कि टेरा और डॉन का पाला आर्ट द क्लाउन से पड़ जाता है और आर्ट उन दोनों को बहुत ब्रूटली मार देता है। टेरा की बहन विक्टोरिया उन दोनों को पिकअप करने आती है, पर वो भी आर्ट का शिकार बन जाती है। आर्ट ने विक्टोरिया और विकी को जान से नहीं मारा, पर उसके चेहरे का नाश्ता जरूर किया था। जिस दौरान ही ये दो पुलिस वाले वहाँ आके आर्ट के खोपड़े में गोली मार देते हैं, जिसके बाद आर्ट की लाश मुर्दा घर में ले जाई जाती है और मुर्दा घर में आर्ट वापस जिंदा हो उठता है। अब आगे। टेरिफायर 2 की शुरुआत उसी मुर्दा घर से होती है, जहां आर्ट सर में गोली खाने के बाद भी खड़ा हो उठता है। मुर्दा घर में आर्ट पहले शीशे पे अपना ऑटोग्राफ देता है। मुर्दा घर के डॉक्टर का सर एक हथौड़ी से फोड़ता है, जिसके बाद अपनी सर में खाई गोली से खोई आंख की भरपाई डॉक्टर की आंख से करता है। डॉक्टर को गहरी नींद सुलाने के बाद आर्ट अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करता है, जहाँ आर्ट को एक लड़की बैठी मिलती है जिसके दांत और हुलिया बिल्कुल आर्ट जैसा होता है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे को जन्मों से जानते हों, पर वहाँ बैठे एक आदमी को आर्ट के अलावा और कोई नहीं दिखता, जिससे हम ये जान पाते हैं कि शायद ये लड़की जो आर्ट को दिख रही है वो उसके दिमाग की उपज है। अपने धुले धुलाए कपड़ों को पहन के और उस लॉन्डर मैट के मालिक के खोपड़े में पोछे का डंडा आर पार करने के बाद आर्ट वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम सियाना को अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम बनाते हुए देख पाते हैं, जो कि इस फिल्म की नायिका है। सियाना अपनी मॉम और अपने भाई जोनाथन के साथ रहती है। हैलोवीन पे जोनाथन आर्ट द क्लाउन जैसे बन के जाना चाहता है, जिसपे उसकी मॉम और सियाना दोनों उसे ऐसा करने से मना करती हैं, क्योंकि आर्ट के पिछली फिल्म वाले कांडों को 1 साल बीत चुका है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उसी रात सियाना और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सियाना के पिता गुजर चुके हैं। सियाना कहती है कि उसे लगने लगा है कि जोनाथन एक सीरियल किलर बनने के नक्शे कदम पर चल रहा है। उसी समय अपने कमरे में जोनाथन आर्ट के बारे में ही रिसर्च कर रहा होता है। उसी रात टीवी पे सियाना एक एड देखती है और कुछ समय बाद अपने आप को उसी एड के अंदर पाती है, जिसमें पहले तो बस गाने बज रहे होते हैं, पर फिर कई अजीब चीजें होने लगती हैं। खाने पीने में कीड़े मकोड़े और रेजर ब्लेड होते हैं, लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ आर्ट भी आ जाता है, जिसे देख के सियाना तो अचंभे में आ जाती है, पर उसके आसपास के लोग आर्ट को देख तालियां बजाने लगते हैं। आर्ट सियाना को खाने के लिए एक धड़कता हुआ दिल देता है और फिर हर किसी को एक मशीन गन से छलनी करने लगता है। होता तो ये एक सपना ही है, पर अजीब चीजें रुकती नहीं है। आर्ट हर किसी को एक फ्लेम टॉर्च से भून देता है कि तभी सियाना के कमरे में असलियत में आग लग जाती है। उसके कॉस्ट्यूम के विंग्स जल जाते हैं और उसकी माँ उस पे बहुत चिल्लाती है और आग लगने के लिए उसी को दोषी ठहराती है। अगली सुबह स्कूल में जोनाथन को भी कॉरिडोर में आर्ट और उसके जैसे दिखने वाली वो लड़की एक जानवर की लाश से खेलते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख के जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। सियाना अपने कॉस्ट्यूम के विंग्स जलने की वजह से कॉस्ट्यूम शॉप से नए विंग्स खरीद रही होती है और उसी दौरान आर्ट भी वहाँ आ जाता है और उल्टी पुल्टी हरकतें करके सियाना को डराता रहता है। सियाना के दुकान से निकलने के बाद आर्ट दुकानदार से एक भोंपू लेता है। दुकानदार जब पैसे मांगता है तो आर्ट अपने झोले में से अपने हथियार निकाल के काउंटर पे रखने लगता है और जब दुकानदार पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो आर्ट एक बोतल उसके सर पे फोड़ के फूटी बोतल आंख के रास्ते से उसके खोपड़े में घुसा देता है, जिसके बाद वो एक बुचर नाइफ से पहले दुकानदार के खोपड़े में एक वार करता है और फिर उसका पूरा सर उसके धड़ से अलग कर देता है। यहाँ घर पहुंच के जोनाथन सियाना को उनके पिता की स्केचबुक दिखाता है, जिसमें एक मिसिंग लड़की की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और साथ ही साथ आर्ट और उसके करीब कई हत्याओं के स्केचेस होते हैं। जोनाथन सियाना से कहता है कि उनके पिता का इस सबसे कुछ लेना देना था, पर सियाना सिर्फ स्केचबुक के बारे में पहले उसे ना बताने के लिए उस पर भड़कती है और उसकी माँ स्कूल में एक मुर्दा जानवर ले जाने के लिए उस पर बरसती है। जोनाथन उन दोनों को बताता है कि मरा हुआ जानवर वो नहीं बल्कि आर्ट और वो लड़की उस स्कूल में लाए थे, पर उन दोनों में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आज हैलोवीन का दिन है और यहाँ सियाना के दोस्त एली को अपनी किचन से कुछ आवाज आती है। वो नीचे जाती है तो आर्ट को अपनी रसोई में पाती है। आर्ट को देखते ही एली भागने लग जाती है, पर
आर्ट उसे दबोच लेता है। उसे दबोच के पहले वो उसकी आंख पे एक बड़ा सा चीरा लगाता है, फिर उसके स्कैल्प को कैंची से काट के खोपड़ी से अलग करता है, उसकी कमर और कंधे पे चीरे लगाता है, उसके उल्टे हाथ को तोड़ के अलग कर लेता है और फिर उसके सीधे हाथ की दो दो उंगलियां पकड़ के बीच में से फाड़ देता है। इस सब के बाद भी एली में जो जान बची होती है उसे बचाने के लिए वो रेंग रेंग के वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर आर्ट ब्लीच और नमक लाके उसके जख्मों पर अच्छे से रगड़ता है और उसका आधा चेहरा भी फाड़ देता है। यहाँ सियाना अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन के पार्टी के लिए अपने घर से निकल जाती है और यहाँ एली के घर पे जब एली की माँ अपने घर के एक कांच के दरवाजे को टूटा पाती है तो एली के कमरे में भागती भागती जाती है, जहाँ वो आर्ट को एली के पैरों में चीटा लगाता पाती है। एली, जिसमें अभी भी जान का एक कतरा बचा था, अपनी माँ को अपने आधे फटे चेहरे से पुकारती है। कुछ देर बाद जब कुछ बच्चे ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए एली के घर की घंटी बजाते हैं तो आर्ट एली की माँ के खुले खोपड़े में उन सबको कैंडी परोसता है। वो बच्चे तो उस सर को एक प्रॉप और उन कैंडीज पे लगे खून को नकली खून समझते हैं, पर इन चीजों की कहानी तो सिर्फ हम ही जानते हैं। यहाँ सियाना के घर पे जोनाथन और उसकी माँ में झड़प हो जाती है। जोनाथन गुस्सा के घर से भाग जाता है और सियाना की माँ को उसकी गाड़ी, शेविंग क्रीम, टॉयलेट पेपर और पंपकिन से सनी मिलती है। वो तो यही सोचती है कि ये सब गुस्से में जोनाथन ने किया है और उसे कैसे कैसे सजा देनी है उसकी पूरी योजना बना लेती है। पर जैसे ही वो गाड़ी की खिड़की से शेविंग क्रीम हटाती है तो उसे गाड़ी के अंदर आर्ट बैठा हुआ मिलता है, जो कि गाड़ी के अंदर से एक गोली चलाता है जो खिड़की पार करके सियाना की माँ के खोपड़े को खरबूजे की तरह खोल देती है। यहाँ पार्टी में नाचते हुए सियाना को भी वही आर्ट जैसी दिखने वाली लड़की दिखती है और यहाँ जोनाथन जब वापस घर आता है तो पाता है कि आर्ट उसकी माँ की लाश को खाना परोस रहा है। आर्ट और जोनाथन में थोड़ी भागम भाग और नोचा नाची होती है, जिसके अंत में आर्ट जोनाथन को एक सुई लगा के बेहोश कर देता है। आर्ट को वहाँ सियाना की छोटी तलवार भी पसंद आ जाती है, जिसे वो रख लेता है। यहाँ सियाना की दोस्त ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड सियाना को उसके घर ले जा रहे होते हैं कि तभी उसे जोनाथन का फोन आता है, जो उसे पुराने कार्निवल पे बुलाता है और कहता है कि उसके दोस्त उसे वहां छोड़ गए हैं और उसे मदद चाहिए। पर असल में वो आर्ट जैसे दिखने वाली लड़की थी जो सियाना से बात कर रही थी। उस कार्निवल पर पहुंच के सियाना जोनाथन को ढूंढने सुनसान पड़े कार्निवल के अंदर चली जाती है और ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ब्रूक अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि सियाना के पिता के दिमाग में एक ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसे चीजें दिखती थी जिनसे पागल होके वो अंत में बहुत अजीब हो गया था। एक दिन उसने पूरी जैक डैनियल्स की बोतल गट की और गाड़ी लेके एक ट्रांसफार्मर में बांट दी। तभी से सियाना और उसका भाई थोड़े हिले से हुए हैं। कार्निवल में पहुंच के सियाना को जोनाथन का मैसेज आता है कि वो टेरिफायर में फंसा है। सियाना टेरिफायर में जोनाथन को ढूंढने चली जाती है, जो कि उसी कार्निवल की एक हॉरर हाउस का नाम होता है। यहाँ गाड़ी के पीछे ब्रूक का बॉयफ्रेंड पेशाब कर रहा होता है कि तभी आर्ट उसकी पेशाब की नली काट के वहाँ एक बड़ी सी गुफा बना देता है। जैसे तैसे ब्रूक वहाँ से भाग जाती है, पर आर्ट एक कोने तक उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो पहले उसके चेहरे पे एसिड फेंकता है और फिर अपने नए बनाए हथियार से मार मार के उसका चेहरा और उसके रिब केज को तोड़ देता है। उसका रिब केज खोल के आर्ट उसका धड़कता हुआ दिल निकाल के खा जाता है। भागते भागते ब्रूक टेरिफायर हॉरर हाउस में ही पहुंच गई थी, इसलिए सियाना भी उसकी लाश से टकरा जाती है। वहीं खड़ा आर्ट उसे हाई करता है और कुछ सेकंड्स के लिए वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आर्ट के पीछे खड़े जोनाथन को सियाना भागने को कहती है, जिससे आर्ट का ध्यान भटकता है और सियाना एक लट्ठा लेके उसमें जोर से मारती है। सियाना और आर्ट में थोड़ी उठापटक होती है और सियाना को जमीन पर लेटा देने के बाद आर्ट जोनाथन के पीछे लग जाता है, जिसके मिलने पर वो उसे एक छोटे से चाकू से कई जगह काटता है। यहाँ अपना होश संभालती सियाना आर्ट का वहीं पड़ा नया हथियार उठा के उसके पास जाके उसके सर में उसे दे के मारती है। जोनाथन और सियाना वहाँ से भागते हैं, पर सियाना भाग नहीं पाती है और जोनाथन को बताती है कि वो उस पर भरोसा करती है। जोनाथन उसे बताता है कि आर्ट और उस लड़की ने सियाना को यहाँ बुलाया है, शायद किसी कारण से, और उनके पिता के स्केचेस आर्ट और सियाना में कुछ तो लेना देना जरूर है। शायद सियाना ही उसे रोक सकती है। थोड़ी ही देर में आर्ट उन दोनों तक पहुंच के अपने विक्टिम्स की चोटियों से बंधे चाकू दोनों भाई बहनों में दे दे के बजाता है, जिससे दोनों खूनम खून हो जाते हैं। पर अंत में सियाना उसके हाथ से उसका हथियार लेके उसी में बजाने लगती है, जिसके बाद सियाना एक सरिया आर्ट के सर के आर पार कर देती है, पर ये आर्ट को डेर नहीं कर पाता और वो सियाना का गला दबाने लगता है। उसी दौरान जोनाथन के हाथ आर्ट की बंदूक लग जाती है, जिसे वो आर्ट की तरफ तान के चला देता है। सियाना को उसकी माँ के साथ क्या
क्या हुआ ये सब दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। तभी जोनाथन की चीखों से उसका ध्यान जाता है आर्ट की तरफ, जो कि जोनाथन को घसीट के लेके जा रहा होता है। सिएना उस पे वार करती है, पर आर्ट उसे एक निचले तल पे धक्का देके गिरा देता है और उस निचले तल में बने गड्ढे में से लाल धुएं जैसा कुछ निकल रहा होता है और उसमें से कई सारी आवाजें सिएना को पुकार रही होती हैं। तभी आर्ट सिएना के पीछे से आके उसी की छोटी तलवार उसके पेट में भोंक देता है और उसे उसी लाल धुएं वाले गड्ढे में धकेल देता है। गड्ढे में गिर के सिएना अपने आप को एक पानी के कंटेनर में पाती है, जिसमें उसकी सांसें छूट रही होती हैं, जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस पानी के चेंबर के आसपास उसके सपने वाले वो लोग भी थे, जो कि खूनी हालत में गाने गा रहे थे और सिएना की मदद नहीं कर रहे थे। सिएना का होश छूटता जा रहा था कि तभी उसके पेट के घाव में और उसकी तलवार में लाल सी बिजली चमकने लगती है। तभी सिएना में जान सी आ जाती है और वो उस गड्ढे से ऊपर आके अपनी तलवार उठा के आर्ट की कमर में घुसा देती है। सिएना उस तलवार से आर्ट पे कई वार करती है और आर्ट मुस्कुराते हुए उसे उकसाता है और सिएना उसका सर धड़ से अलग कर देती है। सिएना और जोनाथन गले मिलते हैं, पर वो आर्ट जैसी लड़की सिएना का ध्यान खींच लेती है। वो लड़की हंसते हुए आर्ट का सर उठाती है और उसे वहां से ले जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया, जो कि अब माइल्स काउंटी के पागल खाने में है, वो उल्टियां करे जा रही है। उसकी टांगों के बीच में से खून बहे जा रहा है और पागल खाने की नर्स विक्टोरिया के कमरे में झांक के देखती है तो विक्टोरिया को खून में सना देख के वो अंदर घुस जाती है। अंदर घुस के वो देखती है कि विक्टोरिया ने अपनी यूनी में से आर्ट के सर को जन्म दिया है और वो उसी सर से खेल रही है। ये थी कहानी टेरिफायर 2 की। टेरिफायर 1 2016 में जब आई थी तो वो तब भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी और टेरिफायर 2 भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसे क्राउड फंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। डेमियन लियोनी ने टेरिफायर और टेरिफायर 2 से पहले 2 एंथोलॉजी हॉरर फिल्म्स भी बनाई हैं, द नाइन्थ सर्कल और ऑल हैलोज ईव। और ऑल हैलोज ईव के अंदर आर्ट द क्लाउन की भी एक स्टोरी थी। अगर टेरिफायर की बात करें तो वैसे तो वो मूवी बहुत नीश है और ज्यादा लोगों ने उस मूवी को देखा नहीं है, लेकिन कुछ सालों पहले जब मैंने टेरिफायर को देखा था तो तब भी मैंने अपने वीडियोस के अंदर यही कहा था कि आर्ट द क्लाउन के अंदर एक हॉरर लेजेंड, एक स्लैशर हॉरर लेजेंड बनने की पोटेंशियल है और टेरिफायर 2 के साथ वो चीज और भी ज्यादा सच होती हुई दिखती है। टेरिफायर 1 तो बहुत ज्यादा गोरी थी ही और टेरिफायर 2 ने तो गोर की हदों को जैसे पार ही कर दिया। टेरिफायर 1 के अंदर पूरी मूवी के अंदर हमें आर्ट द क्लाउन सुपरनैचुरल है या नेचुरल, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, जिससे तो यही लग रहा था कि वो एक इंसान है। लेकिन टेरिफायर 1 के एंड में जाके सुपरनैचुरल चीजें शुरू हुई थी और टेरिफायर 2 के अंदर तो ये चीज बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर दी गई है कि आर्ट द क्लाउन के अंदर कुछ सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स भी हैं, जो कि इस फ्रेंचाइज की बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और हमें कई सारी आने वाले टाइम में टेरिफायर की मूवीज देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। टेरिफायर 1 की कहानी और टेरिफायर 2 की कहानी आपको कैसी लगी और आपका सबसे फेवरेट किल इन दोनों मूवीज के अंदर कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको मेरी ये वीडियो और इन मूवीज की नरेशन कैसी लगी और आप आगे कौन सी मूवीज की नरेशन सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।